भारतीय संस्कृति मूलतः प्रकृति और पुरुष के व्यवहार पर आधारित संस्कृति है। ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की और उन्हें जो ज्ञान मिला उसका उपयोग उन्होंने मानवता के लिए किया। भारतीय संस्कृति विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित समाज व्यवस्था है। अब ऋतुओं को ही देख लीजिए। 6 ऋतुएं आपको इसी भाग में मिलेंगी। ये ऋतुएं भी पृथ्वी की गति पर आधारित हैं। पृथ्वी की भी 2 गतियां हैं। पहली गति के अनुसार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। दूसरी गति वह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ज्योतिषीय आधार पर बताएं तो सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री का एक परिपथ है, जिसे पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे और लगभग 15 मिनट का समय लगता है। मेष संक्रांति से यह क्रम शुरू होता है। पृथ्वी को एक राशि पार करने में जो समय लगता है उसे सौर महीना या मास कहते हैं। ज्योतिषीय भाषा में बोले तो सूर्य मेष राशि में है। कर्क राशि में जब सूर्य की उपस्थिति होती है, यानी सावन मास, कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं। मकर संक्रांति को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य उत्तरायण होते हैं। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से ही सौर माघ मास शुरू होता है। माघ स्नान पुण्य फल शास्त्रों में बताया गया है। भारत में 2 तरह के समय की गति का लेखा जोखा रखा गया है। पहला सौर, दूसरा चांद मास से। 14 जनवरी को दोपहर बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, लगभग 2:30 पर, और इसी समय मकर संक्रांति का यह पर्व शुरू होता है। इस पर्व पर लोग पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान करते हैं, तिल दान करते हैं, कंबल दान करते हैं, उड़द या तिल की खिचड़ी पकाते हैं, दान करते हैं, खाते हैं। घरों में तिल पापड़ी, तिल के लड्डू बांटने और खाने की परंपरा भी है। देश के विभिन्न भागों में इस पर्व को अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। गढ़वाल में मकरैणी, कुमाऊं में उत्तरैणी, पंजाब में लोहड़ी, हिमाचल में खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू, कहीं माघी, कहीं उत्तरायण भी इसी त्योहार को कहा जाता है। इस त्योहार के अवसर पर तिल दान करने के पीछे एक कथा है। शनि द्वारा अपने पिता सूर्य को काले तिल दान किए गए थे, इसीलिए इसका पौराणिक महत्व है। सामाजिक महत्व यह है कि सर्दियों में त्वचा खुश्क हो जाती है और शरीर को तेली पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसीलिए समाज को याद दिलाने के लिए तिल पापड़ी, तिल की रेवड़ी, खिचड़ी, तेल मालिश और ऊनी वस्त्रों को दान करने का भी अवसर होता है। पुरानी मान्यता यह भी है कि महाभारत के युद्ध में दक्षिणायन में श्वरशैया पर लेटे इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त पितामह भीष्म ने उत्तरायण होने पर ही अपने प्राण त्याग दिए थे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।